देखिए, मैं बहुत किसानों को लेकर जो सियासी नारेबाजी हो रही है इधर से और उधर से, उसमें नहीं पड़ना चाहता जी। क्योंकि अगर किसी भी विषय की गंभीरता को खत्म करना हो तो उस विषय में राजनीतिक दलों को कुदा दीजिए, उसकी गंभीरता खत्म हो जाएगी। सच। कोई दाएं भागेगा, कोई बाएं भागेगा और ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि भगवान ही मालिक है। बुनियादी मसले उसमें छूट जाएंगे। और भारत तो दुनिया के कुछ ऐसे गिने चुने मुल्कों में से है जहां की सियासत को, मुद्दों को भटकाने में अद्भुत क्षमता हासिल है। मैं एक सवाल मेरे जहन में बार बार कौंधता है। जो लोग भी भारत की कृषि से संबंधित चीजों पर थोड़ी भी नजर रखते होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी। भारत दुनिया का दूसरे स्थान का सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री है, यानी खाने योग्य चीजों के उत्पादन वाला ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कारखाना है, ऐसे समझ लो आप। विश्व में दूसरे नंबर का, जिसमें गेहूं से लेके और अंडा तक सब है। और इसकी स्थिति क्या है? अंग्रेजों का शासन छोड़ो, 72, 73, 74 साल का अपने शासन देख लो सब लोग। खाद्य प्रसंस्करण का अगर एक आंकड़ा हम उठा लें तो भारत में पैदा होने वाली खाद्य वस्तुओं का 10% तक अभी प्रसंस्कृत नहीं हो पाया। यानी जितनी पैदावार हमारी है उसमें हम 10% को भी प्रसंस्करण के स्थिति तक नहीं पहुंचा पाते। तो किसान की आय तो बढ़ नहीं सकती। नारा कोई लगाओ, छत पे लगाओ, अटारी पे लगाओ, गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लगाओ, नीचे बैठ के लगाओ, दफ्तर में लगाओ, दफ्तर के बाहर लगाओ, नारे पे तो रोके नहीं। लेकिन किसान की आय दूनी नहीं हो सकती। दुनिया के जिन भी मुल्कों में किसान की आय दूनी हुई उसमें खाद्य प्रसंस्करण का एक बड़ा योगदान रहा। आज ये आंकड़ा 30% को छू ले तो भारत के हर किसान की आय दूनी हो जाएगी अपने आप। उसमें नेताओं को कुछ नहीं करना ना, कतई कोई मेहनत नहीं करनी, अपनी पार्टी चलाए वही बहुत। एक दूसरी बात कहता हूं, दुनिया की नंबर 2 की फूड फैक्ट्री और उसको सब लोग सरकार में रह लिए, कांग्रेस, भाजपा, जनसंघ, लोकदल, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, वामपंथ, दक्षिणपंथ, सब रह लिए सरकार में, कोई बचा नहीं। उन सबके सामूहिक परिश्रम और पुरुषार्थ और किसान के लिए जो उनकी आंख में इतनी भारी चिंता रही हमेशा से, जो वो लोग दावा करते हैं, उसका नतीजा क्या है? कुल खाद्य उत्पादन का 10% भी निर्यात नहीं। आय कैसे बढ़ेगी? कासगंज में सामान बेच के आय बढ़ेगी कि बरेली में बेच के बढ़ेगी कि पटरौना में बेच के बढ़ेगी कि बरुआ सागर में अदरक बेच के अब वही अदरक पैदा करो, अरे हल्दी और अदरक, और वही बेच दो, तो क्या मिलेगा? इन विषयों पर कभी चिंतन नहीं हुआ, कभी चिंतन नहीं हुआ। और हर आदमी ने कहा कि भाई छाती खोल के देख लो, हनुमान जी की तरीके से मेरी छाती के अंदर किसान बैठा है। अब किसान डबल दुखी, वो कह रहा है ये जो हमारे इतने खैरख्वाह पैदा हो गए इनसे कैसे निपटें? खेत में कीड़ा लग जाए तो भाई दवाई आती है, ये जो खेती किसानी में कीड़ा लग गया इसका क्या करोगे? ये बताओ। आलोक वर्मा मेरी बात से सहमत होंगे। और ये अन्नदाता और ये इस तरह के जो भारी भरकम शब्द है ना, जिसको कुछ न देना हो उसको कह दो अरे भाई आप तो सबके मालिक हो, समझ लो उसका बेड़ा गर्क।
आदमी ने कहा अपने 20 कमरों की कोठी में 2 कमरे हमें दे दो। अरे बोले 2 कमरे क्या बात कर रहे, पूरा मकान तुम्हारा। इसका मतलब उसको एक भी कमरा नहीं मिलेगा ना। हमने दलित को हरिजन कहा तो उसका क्या किया है वो सामने ही है। कहा अरे भाई तुम तो भगवान के आदमी हो। अच्छा जी, तो अब तुमको कुछ मांगने का हक ही नहीं। हमने स्त्री को देवी कहा, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो स्त्री अपराध में हमारे देश की दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हुई। हमने किसान को अन्नदाता कहा तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। किसान को किसान कहो भैया, लेकिन उसका भला कहो। और आज बहस में एक चीज मैं और रखना चाहता हूं। इस तरह की बातों से मैं कभी सहमत नहीं हो सकता, चाहे गंगा में खड़े होकर सब लोग कहो कि जी ये नक्सल है, ये टुकड़े टुकड़े है, ये फलाना है, ये पाकिस्तानी है, ये जापानी है, ये चाइना प्रेरित, ये सब कुछ नहीं। और अगर है तो हमारे पास उतना बड़ा शासन तंत्र है, उनको आइडेंटिफाई करिए, देश के सामने लाके खड़ा करिए, जेल भेजिए। ये नक्सल, ये आतंकवादी, ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, इस सब नाम पर इस देश की इतनी बड़ी आबादी की बात को खारिज नहीं किया जा सकता। और एक बात कहके मैं मित्रों के पास चलूंगा, इस देश में जितने बवाल हुए, नॉर्थ ईस्ट मैंने देखा बवाल के समय एक पत्रकार के नाते, कश्मीर कई बार देखा, और जिस वक्त पंजाब में आतंकवाद चरम पर था उस वक्त भी पंजाब में जाकर 2-4-8 दिन रहकर देखा। सब मिले और दिल्ली में से लेके फैजाबाद तक में बम विस्फोट वाले भी कांड देखे, उनकी जांचें देखी, उसमें सबके नाम आए दाएं बाएं से, हर वर्ग के प्रतिनिधि के आए कि भाई ये फलाने दुकान करते हैं, ये बाबू हैं, ये करते हैं, ये सब आए। आज तक एक भी किसान नहीं मिला, किसी भी अंतरराष्ट्रीय साजिश में, किसी भी आतंकवादी साजिश में इस देश में किसी भी जांच एजेंसी ने क्या किसी किसान को कभी चिन्हित किया? नहीं किया। राजनीतिक दलों के लोग चिन्हित हुए, लेकिन किसान नहीं हुआ। इसलिए बात मानो नहीं मानो अलग बात है, लेकिन ये भाई ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं ना। कि कौन गैंग बताया, टुकड़े वाला गैंग क्या बता दे, कोई भी समझ में आ रहा सो बोल रहा है। ये क्या होता है टुकड़े टुकड़े? और धरती से किसान से ज्यादा कौन जुड़ा है? इसलिए ये सब बंद करिए, सार्थक संवाद करिए। विपक्ष भी इसी देश का, सत्ता पक्ष भी इसी देश का, और किसान भी इसी देश का। फिर समस्या कहां है? ऐसे लांछित मत करिए किसी को।